आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। कुचायकोट थाना क्षेत्र के NH 27 बल्लथरी चेक पोस्ट पर एक ट्रक चालक के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। गोपालगंज जिला के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 27 बल्लथरी चेक पोस्ट पर जहां से आए दिन उत्तर प्रदेश की तरफ से हजारों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं, जिसको चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों के द्वारा जांच पड़ताल किया जाता है। इसके बाद गाड़ियों को बिहार में प्रवेश करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन वहां से हमेशा ट्रक चालकों के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आते रहता है, क्योंकि वहां के अधिकारी तो गाहे बेगाहे नजर आते हैं, लेकिन उनके द्वारा रखे गए अवैध तरीका से निजी व्यक्ति जो कि अधिकारी बनकर वहां पर हमेशा खड़ा मिलेगा, जिसके द्वारा ट्रक चालकों से अवैध रूप से पैसे की वसूली की जाती है। हालांकि इस धंधे में वहां तैनात पुलिसकर्मी भी संलिप्त रहते हैं, जो ट्रक चालक पैसा निकाल कर आराम से दे देता है तो सब ठीक है, गाड़ी लेकर जा सकते हैं, उसी गाड़ी की जांच की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन सभी कागजात ठीक होने के बाद भी अगर ट्रक चालक पैसा नहीं दिया तो उसके साथ मारपीट भी की जाती है। फिर इस पूरा खेल में पूरी गर्मजोशी के साथ पुलिस का एंट्री होता है। ट्रक चालक से आवेदन की मांग की जाती है। ट्रक चालक आवेदन लिख कर देता है और उसे आश्वासन दिया जाता है कि आपकी आवेदन के आधार पर जांच पड़ताल करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ट्रक चालक किसी दूसरे प्रदेश का रहने वाला होता है, इसलिए वो अपना ट्रक लेकर चला जाता है और इस आवेदन को ठंडा बस्ता में डाल दिया जाता है और कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। आज तक इस तरह के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह का एक मामला सामने आया है। ट्रक चालक की माने तो उससे जो कागजात मांगा गया वह कागजात उसने प्रस्तुत किया, जो कि सही था। बावजूद उससे पैसे की मांग की गई और जब उसने पैसा नहीं दिया तो उसके साथ लाठी डंडा से मारपीट किया गया, वो भी एक कमरे में बंद करके, और उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। इसके बाद उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा 112 की पुलिस को फोन की गई, जो पुलिस वहां पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए नजर आई। अब देखने की वाली बात यह है, जांच पड़ताल के बाद 112 की पुलिस आखिर क्या कार्रवाई करती है। यादव नाम है सर, VRL की गाड़ी चलाते हैं हम लोग। तो हमारी 5 गाड़ी थी, साहब ने मैकेनिकल मांगा, हमने मैकेनिकल दिखाया। मैकेनिकल दिखाने के बाद बोले गाड़ी हाइट है, हाइट कटाना पड़ेगा। हमने कहा सर हमारी गाड़ी हाइट नहीं है, कंपनी फिक्स बनाती है गाड़ी, और हाइट है तो आप नाप लो। बोले नहीं तो पैसे दे। हमने सर पैसा नहीं दिया उनको, तो वो गाली गलौज करने लगे। हमने उनका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाते ही उन्होंने हमारे पैर में आके दे लाठी खंगे। कोई लाठी मार रहा था, कोई थप्पड़ मार रहा, कोई लात मार रहा। हमको कमरे में बंद कर दिया, हमारा मोबाइल भी छीन लिया सर। हमारे पास मारपीट की है। फिर हमने 112 नंबर पर कॉल की है तो साहब लोग आए हैं यहाँ पर। पटना में होने वाली आगामी 24 जनवरी को स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह को लेकर भाजपा के पूर्व मंत्री सह MLC जनक चमार ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी होने वाले कर्पूरी ठाकुर के जयंती को लेकर पोस्टर जारी किया। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए सूबे के सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी की बारी है और 2024 में 400 पार होने के बाद लोगों का सपना साकार होगा। दरअसल पूर्व मंत्री जनक राम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नमन करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का, जिन्होंने गरीब परिवार में जन्म लेकर संघर्ष कर कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये याद करके मुझे खुशी होती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जनसंघ को भारतीय जनता को खरी खोटी सुनाया था, उसी जनसंघ जनता की आवाज को उठाने वाले स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री तक बने। आज कुछ लोग कमंडल और अगला पिछला की बात करते हैं। उनको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर 1950 में अति पिछड़ा महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिला, उस समय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जनता पार्टी को भरपूर समर्थन था और जनसंघ का विलय हुआ। विरोधियों को ये एहसास होने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से लेकर अभी तक न आरक्षण के खिलाफ है, न परमंडल, न पिछड़ा और न सर्व समाज के खिलाफ है। संपूर्ण देशवासी को विश्वास है कि चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हो या कर्पूरी ठाकुर जी का हो, जयप्रकाश नारायण जी का हो और लोहिया जी का हो, सभी महापुरुषों को सम्मान देने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि जैसे देशवासियों ने 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक
फिर एक बार मोदी सरकार 24 में 400 पार होने पर मथुरा का भी सपना साकार होगा। उन्होंने आगामी 24 जनवरी को पटना की गांधी मिरर हाई स्कूल के मैदान में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में भाग लेने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जिनके शासनकाल में बड़े पैमाने पर बिहार में जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील होते देख रहा है, इस राज्य से जनता को मुक्ति चाहिए। हर किसी को घर से निकलने में डर लग रहा है। इस तरह सरकार को सत्ता और कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस मुक्त सरकार बनाने के लिए ठगबंधन की सरकार आ गई, जिसमें नौकरी लो, जमीन लिखवा दो, ये परंपरा चल पड़ी है। ईडी सीबीआई जांच के मामले में उन्होंने कहा कि राम के घर में देर है, अंधेर नहीं। जैसे देशवासियों ने 14 से 19 तक, 19 से 24 तक, फिर एक बार मोदी सरकार 24 में 400 पार, तो मुझे लगता है कि 24 में 400 पार मथुरा का भी सपना देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए सपना साकार होगा। जिनके शासनकाल में बड़े पैमाने पर बिहार में जो जंगल राज से आज गुंडा राज में तब्दील होते दिख रहा है, ये गुंडा राज से लोगों को मुक्ति चाहिए। महिलाएं हो, बच्ची हो, पुरुष हो, किसान हो, अधिवक्ता हो, सरकारी सेवक हो, वो घर से निकलने में आज ये स्थिति बन गई है कि लोग डर रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह से कहीं सरकार को एक मिनट भी सत्ता और कुर्सी पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो जो इन लोगों ने किया है, जनता ने, बिहार के गरीब, दलित, शोषित, सर्व समाज के लोगों ने कांग्रेस मुक्त बिहार बनाने के लिए चला था। कांग्रेस मुक्त बिहार बनाने के लिए ये ठगबंधन की सरकारें आ गई। ये ठगबंधन में नौकरी लो, जमीन लिख दो, ये परंपरा कायम चल पड़ी। और ये जांच जो चल रही है, जिनके गठबंधन में इनकी गलवहियां होती थी, यूपीए कांग्रेस की सरकार चलती थी, जिसका अगुवा आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, उस जमाने के उनके ऊपर मुकदमे है, जांच है। तो मुझे लगता है कि राम के घर में देर है, अंधेर नहीं। डुमरिया घाट में नारायणी रिवर फ्रंट पर 1008 हनुमान चालीसा का पाठ तथा 11,000 दीप प्रज्वलित किया जाएगा। आज 22 जनवरी को अयोध्या में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात बनारस के आचार्य के द्वारा नारायणी महाआरती शुरू हो जाएगी। इस कार्यक्रम की जानकारी प्रभात पुरी एवं पंडित मनीष कौशिक ने दिया। कार्यक्रम के आयोजक श्री पुरी ने कहा कि हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ बता दें कि हर माह के पूर्णिमा के दिन नारायणी महाआरती का आयोजन होता है। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नीलकमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्ट वुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत कुचायकोट प्रखंड की अनेकों जीविका दीदियां बन रही है आत्मनिर्भर। कुचायकोट प्रखंड की अनेकों जीविका दीदियां अपने घरों पर ही लघु उद्योग लगाकर खाद्य पदार्थों जैसे आटा, सत्तू, बेसन, पापड़ एवं मसाले का निर्माण कर अपनी आजीविका को सशक्त एवं मजबूत कर रही हैं। टीपीएम जीविका प्रियंका गुप्ता के द्वारा सासामूसा मुख्य पथ पर समीप सिरसिया बाजार में जीविका दीदी शकुंतला देवी एवं जीविका दीदी विद्यावती देवी ने आटा एवं सत्तू उत्पादन उद्योग का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत डीपीएम जीविका ने बताया कि पीएमएफएमआई योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को एक मुश्त 40,000 रुपए की राशि तथा स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए आर्थिक रूप से पिछड़े दीदियों को प्रदान की जाती है, ताकि स्वयं उद्यमिता को अपनाकर घरों में खाद्य सामग्री जैसे आटा, बेसन, सत्तू, मसाले तथा दूध उत्पादन का निर्माण करके अपनी जीविका पार्जन को आगे बढ़ा सकें।
पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने होमगार्ड जवान की हत्या के आरोपी और कई बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी संजय सिंह उर्फ बंदरी के फरारी को लेकर जांच करने का निर्देश सदर एसडीपीओ प्रांजल को दिया है और 24 घंटे के अंदर जांच करने का आदेश भी दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आखिर किन परिस्थितियों में इतने बड़े कुख्यात अपराधी को सिर्फ एक हवलदार के साथ कोर्ट में पेशी के लिए भेज दिया गया, ये जांच करने का विषय है और 24 घंटे में इसकी जांच कर इसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया गया है और उनके द्वारा गंभीरता से इस अपराधी के भागने को लेकर जांच पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में तत्काल प्रभाव से जिस हवलदार के कस्टडी से अपराधी फरार हुआ है उसको निलंबित कर दिया गया है। कुचायकोट प्रखंड के हजारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलवंत सागर के परिसर में साइकिल स्टैंड का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य कुमारी मांडवी मिश्रा ने वीरेंद्र नारायण यादव बिहार विधान परिषद सदस्य स्नातक जदयू प्रोफेसर डॉक्टर लाल बाबू यादव को बुके देकर सम्मानित किया गया। स्वर्गीय हजारीलाल के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद फीता काटकर साइकिल स्टैंड का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि साइकिल स्टैंड बन जाने से छात्र छात्राओं को साइकिल मोटरसाइकिल रखने में काफी सहूलियत होगी। वीरेंद्र नारायण यादव विधान परिषद सदस्य जदयू के द्वारा प्राचार्य कुमारी मंडवी मिश्रा को शॉल से सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर मुकुल शर्मा, ललित नारायण, मनोज वर्मा, अभिरंजन त्रिपाठी, आशुतोष त्रिवेदी, मनीष भारती, अफरोज आलम के अलावे मुखिया प्रतिनिधि रामज्ञा यादव, जदयू नेता मुकेश प्रसाद सिंह, सुराजी यादव, देवेंद्र सिंह, उपेंद्र यादव, पारस यादव सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बरौली थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 लोगों को 10 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक कार्रवाई रतन सराय ढाला के पास की, जहां मोटरसाइकिल से गांजा लेकर जा रहे 2 लोगों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी बब्बन चौधरी तथा प्रहलाद प्रसाद बताए जा रहे हैं। ये दोनों आरोपी बरौली थाना क्षेत्र के ही बदरदे गाँव के निवासी है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी मोटरसाइकिल तथा गांजा को पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसके बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज को भी पुलिस निकाल रही है, ताकि इस रैकेट में शामिल दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। कुचायकोट और फुलवरिया थाना की पुलिस ने अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 2 कार भी जब्त की गई है और 379 लीटर शराब भी बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार फुलवरिया थाना अंतर्गत बथुआ बाजार से वाहन जांच के क्रम में एक कार में 1.580 लीटर विदेशी शराब के साथ जय किशोर सिंह, मनीष कुमार, दीपक कुमार शाह, गणेश कुमार सभी सारण जिले को गिरफ्तार किया गया है। एवं कुचायकोट थाना अंतर्गत बघौज पुल के पास से कार में 42 पेटी बंटी बबली देसी शराब की कुल मात्रा 378 लीटर जब्त किया गया है। इसमें किसी तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस ने बाकी के 4 शराब तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।